जय श्री कृष्ण। राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी? और सबसे पहले तो खूब सारा प्रेम सभी को, हमारे लालाओं और हमारी लाली की तरफ से। और ये सब बैठे हैं आराम से। और वीडियो जो है कभी कभी मैं जल्दी बना देती हूँ, पर पोस्ट थोड़ी सी लेट करती हूँ क्योंकि इसमें अपडेट्स आ जाते हैं, मेमोरी भर जाती है, तो वो सब फ्रेश करके फिर मैं भेज देती हूँ कि फिर इजी रहता है मेरे पास। क्योंकि सुबह सुबह उठने के बाद मैं डायरेक्ट वीडियो बनाती हूँ इनकी, जैसे अभी बना रही हूँ, तो क्या है मेरे लिए आसानी रहती है, फिर काम में लग जाते हैं। तो चलिए आज हम बात करेंगे कि पंक्ति में खड़े होके प्रभु के दर्शन करना और वीआईपी एंट्री, इनमें क्या फ़र्क है। ठीक है, अब ये प्रश्न आया कहाँ से वो भी मैं बताऊंगी, आपको दिख ही जाएगा कहीं ना कहीं। इस सवाल का जवाब इसलिए क्योंकि देखिए, घर में हमारे छोटे भोले भक्त भी हैं। छोटे भोले भक्त इसलिए क्योंकि छोटी छोटी बातें, जब हम प्रभु से बहुत अधिक प्रेम करने लगते हैं तो मन में ये भाव उठने लगता है कि हम प्रभु से प्रेम करते तो प्रभु सिर्फ हमारे हैं। तो ये होती है एक भोले भक्त की पहचान। ठीक है, इसमें कोई गलत नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि आपको प्रेम का पता कैसे चलेगा? जब आपको कुछ तो ये भाव उठेगा कि ये मेरे हैं। ठीक है, हर गोपी के अंदर ये भाव था। ठीक है, और यशोदा मैया के अंदर भी ये भाव था कि कन्हैया उनके अलावा जैसे ही किसी और को भी मैया संबोधित करते थे तो माँ को भी लगता था ये तो मेरा है लाला, किसी और का कैसा होगा। लेकिन इस भाव में कहीं भी द्वेष या जलन नहीं थी। ठीक है, आप ये समझने का मतलब इस चीज़ को हमेशा समझ के रखें। ये कैसी कैसी उद्देश्य कि मेरा बच्चा सिर्फ मेरा है। ठीक है, और मतलब किसी के लिए गलत भावना इसमें नहीं थी, ये सिर्फ एक प्रेम का ही एक भाव भी है। ठीक है, जब हम किसी से बहुत अधिक प्रेम करते हैं तो ये भाव आना स्वाभाविक है, और जब प्रभु के लिए ये भाव आए तो भी ये स्वाभाविक है। क्योंकि आपको जब तक इस चीज़ का फील नहीं आएगा, आपको ये प्रतीत ही नहीं होगा कि आपको प्रेम है। लेकिन उसमें क्या होना चाहिए, बहुत ही ये जो भाव है इसमें गलत धारणा नहीं रहनी चाहिए। तो ये भाव आपका सर्वत्र सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब आते हैं हम दूसरी बात कि मेरे पास ये प्रश्न पहले भी आते थे, और मेरे घर के भी बच्चों के या सेविका के या इन सब के भाव में भी कहीं ना कहीं ये चीज़ छिपी होती है कि कभी कभी हमको वो चीज़ प्राप्त क्यों नहीं होती। ये शुरू शुरू की बात है, और आज भी जब हम देखते हैं कहीं पे कि कोई वीआईपी एंट्री है, उनको वीआईपी एंट्री मिलती है प्रभु के दर्शनों के लिए, और वीआईपी में एंट्री करके जाते हैं। जैसे फ़िलहाल का ही केस मान लीजिए कि अभी फ़िलहाल ऐसा हुआ, और वहाँ पर उनको वो सारी चीज़ें प्रभु की जो है दी जाती हैं, और जो कि एक आम जनता या भक्त को नहीं प्राप्त होती हैं। घंटों लाइन में खड़ा होना पड़ता है, और घंटों के बाद जो है तब जाके प्रभु के दर्शन प्राप्त होते हैं। तो इसके लिए ये सभी के लिए वीडियो है। और इस वीडियो में अब आती है बात कि जो पंक्ति में खड़ा है उसको घंटों खड़ा रहना पड़ता है, तब जाके कहीं प्रभु के दर्शन प्राप्त होते हैं। लेकिन आपको पता है कि प्रभु जो घंटों में खड़े पंक्तियों में लोग प्रभु के दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, प्रभु भी तो उनके लिए घंटों खड़े हैं। सबसे पहला पॉइंट तो ये समझ लीजिए, प्रभु कब तक खड़े हैं? जब तक आप पंक्ति में लगे हैं। ठीक है, तो वीआईपी कौन हो गए? वह भक्त जो पंक्ति में खड़ा हुआ प्रभु के दर्शनों के लिए व्याकुल है। उसी प्रकार हमारे प्रभु भी व्याकुल हैं, किसके लिए? अपने भक्त के लिए। ठीक है, इस बात को मन में बिठा लीजिए। अब आती है दूसरा पॉइंट कि जो वीआईपी एंट्री में क्या, और फिर उनके साथ बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है, उनको प्रभु के बहुत से पसंदीदा भोगों का आनंद मिलता है, या चुनरियों का, या इन चीज़ों का। तो इसके लिए भी मैं बता दूं, देखो बहुत सिंपल सी बात है, और मेरी बात का कोई भी गलत इंटेंशन मत लीजिएगा, जो सत्य है वही बता रही हूँ। प्रभु ने सबको उसके भाव के अनुसार लीलाएं, अपनी कृपा सब प्रदान की हुई है, और जो ब्रज में पैदा हुआ है उस पे पहले से ही कृपा है। ठीक है,
जिसको प्रभु ने अपनी सेवा के लिए चुना है उस पर भी अपनी कृपा है। ठीक है, अब ये तो बात हो गई कृपा की। एक मैं इसके लिए छोटा सा ना आपको एक पुरानी थोड़ी सी लीला ही सुख से मतलब सुना देती हूँ, छोटी सी, कि जितने भी राजा महाराजा हुआ करते थे तो प्रथम दर्शन पहले उन्हीं को प्राप्त होते थे। अब आप खुद अपने स्वयं से सोचिए कि प्रथम दर्शन क्या उन्हें भक्ति की वजह से प्राप्त होते थे? वैसे ये सभी राजाओं के लिए नहीं है, कुछ तो राजा जितने भी हुआ करते थे कुछ अपनी बारी का इंतज़ार किया करते थे। वो कहते थे नहीं, मैं तब तक प्रभु के दर्शन नहीं करूँगा जब तक कि प्रभु मुझे अंदर द्वार में प्रवेश नहीं देंगे। और कुछ राजा कैसे होते थे कि उनके पास इतनी शक्ति थी, बल था। किस बात का बल था? धन का, ऐश्वर्य का। तो उस धन और बल के वश में वो प्रथम दर्शन प्रभु के प्राप्त करते थे। वहीं एक संत जो है कई महीनों खड़ा होता था प्रभु के दर्शनों के लिए, तब जाके उसको दर्शन प्राप्त होते थे। आपको मालूम है? तो कौन सा भक्त प्रभु का आगे हुआ, इस बात को आप स्वयं से सोचें। ठीक है, प्रथम दर्शन से मतलब नहीं होता है, मतलब होता है कि प्रभु भी तो आपके लिए इतने वक्त तक इंतज़ार करते हैं। ठीक है, वीआईपी एंट्रीज के लिए प्रभु इंतज़ार नहीं करते। उनको तो पता है कि वो वीआईपी के बल पे आगे आएगा, दर्शन प्राप्त करेगा, चुनरी प्राप्त करेगा। ठीक है, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं प्रभु की कृपा उस पर भी है, तभी तो वो उस दर तक जा पहुंचा। समझ रहे? अब आती अफसोस की एक बात, बहुत बहुत अफसोस भी लगता है, ये मेरी भी फीलिंग है यहाँ पर थोड़ी सी। जैसे कि फ़िलहाल प्रभु के दर्शनों के लिए जब वीआईपी एंट्रियाँ होती हैं, कुछ वीआईपी बड़े बड़े लोग जो जाने पहचाने हैं, उन एंट्रियों के समय पे लोग प्रभु को छोड़कर उनके साथ पिक्चर्स क्लिक कराते हैं। यहाँ थोड़ा सा दुख और कष्ट महसूस मुझे होता है, बहुत कष्ट महसूस होता है। और यहाँ पर ही प्रभु का एक जजमेंट चलता है, जजमेंट कहिए या ये टेस्ट होता है भक्तों का, कि भक्त जो है स्वयं जगत पिता को भूलकर इस तरह से फ़ोटो क्लिक्स कराते हैं। ठीक है, खैर ये भी हो सकता है, छोड़िए इस बात को, दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं। प्रभु के वक्तव्यों को अगर आप याद करें तो आपको याद होगा कि जब प्रभु का कोई बड़ा भक्त कहीं पे प्रवेश करे, चाहे मंदिर में ही, और जब उसके पीछे भक्त भागते हैं तो प्रभु अति प्रसन्न होते हैं। ठीक है, क्योंकि स्वयं प्रभु भक्तों से इतना प्रेम करते हैं, उनको सर पे बिठा के रखते हैं। तो ये यहाँ पर बस अंतर इतना है। ठीक है, लेकिन हम बहुत सी गलतियाँ जो है कर जाते हैं ऐसे स्थानों पर। अगर हम प्रभु के भक्तों को मिलकर उनको दंडवत प्रणाम करते हैं तो ये कोई गलत नहीं। ये गलत क्यों नहीं? क्योंकि आप भक्ति को प्रणाम कर रहे हो, उस मनुष्य को नहीं। ठीक है, ये हर जगह पे संबोधित और हर जगह पे वर्णित है कि प्रभु के भक्तों को प्रणाम करना, उनकी सेवा करना, ये आया है। ठीक है, लेकिन हम आज कुछ अलग ही कर रहे हैं जो बहुत गलत है। यहाँ पर टेस्ट हो जाता है इंसानों का, और इसीलिए आज प्रभु की जो लीला रही वो लीला भी प्रभु ने अभी नहीं दिखाई, लेकिन जल्दी ही लीला आएगी। अभी कुछ समय पहले भी प्रभु ने कहा था कि किसी की तुलना किसी से मत करना। कारण तुलना किस लिए नहीं करना? क्योंकि देखिए, कभी कभी हमारे अंदर ये तुलनात्मक भाव आ जाता है कि फलां व्यक्ति इतने आगे था और उस फलां व्यक्ति ने जो है उसको बहुत कुछ प्राप्त हो गया क्योंकि उसके पास पैसा था, वो मंदिर में भी गया, उसको ये भी मिला, वो भी मिला, मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। तो प्रभु आप तो नहीं जानते ना क्या उसके मन के भाव आपके मन के भाव के बराबर प्रबल हैं, ये बात नहीं पता। लेकिन हाँ, एक सत्य ज़रूर है, उस पर प्रभु की कृपा है, इसलिए वो मंदिर तक भी जा पहुँचा। अगर उसके भाव प्रबल होते तो उसके पास भी प्रभु की अनंत लीलाएं होती ना होती। अब कितने सारे मतलब मैं कुछ चीज़ें बोलना मुझे लगता है कि ठीक है कि नहीं, लेकिन हाँ, मैं अपने वक्तव्यों में बोल देती हूँ। इतने सारे जो हैं प्रभु की सेवा में हैं,
ये सबसे बड़ा भाग्य, उनको सौभाग्य मिल जाता है। लेकिन क्या उनके पास वो चमत्कारिक अनुभव हैं जो अन्य संतों के पास होते हैं? नहीं होते। मैंने पहले भी कहा था कि प्रभु ने क्या कहा था कि जो मेरी सेवा के बदले में इनकम पाता है, इनकम, तो वो कौन हुआ? सोच के देखिए, प्रभु का चाकर, क्योंकि उसको उसके बदले में इनकम मिला। तो वो कृपा उनको प्राप्त नहीं होगी जो कृपा एक ऐसे चाकर को प्राप्त होगी जो उसके बदले में प्रभु से कुछ भी नहीं लेता, ना प्रभु से लेता, ना प्रभु के भक्तों से लेता। ये जो बातें हैं ये उन सभी भक्तों के लिए जो एक पंक्ति में लगते हैं और जो हमेशा ये कहते हैं कि आप प्रभु, वीआईपी वालों को तो अंदर जाने दिया जाता है और हम लोग रह जाते हैं, हमको आपके वो भोग सामग्रियाँ, वो चीज़ें प्राप्त नहीं होती जो और वीआईपीओ को हो जाती हैं। तो इस बात को मन में बिठा लीजिए, क्योंकि आपके भाव हो सकता है वो इतने आगे हों कि जिसके लिए स्वयं प्रभु इंतज़ार में खड़े हैं। वरना तो प्रभु वीआईपी एंट्री वालों को अपने दर्शन देते और गायब हो जाते, लेकिन ऐसा नहीं होता है। प्रभु कब तक खड़े रहते हैं? सोच के देखिए, प्रभु का ध्यान दूर खड़े हुए अपने भक्त पर होता है। पास से देखने वाले या अंदर घुसे हुए भक्तों पर उनका इतना ध्यान केंद्रित नहीं होता। जो कष्ट पाकर प्रभु के पास आता है, प्रभु दौड़कर उसके पास जाते हैं। तो हम जहाँ हैं, जैसे हैं, समझ लो हमारे पास नहीं है इतना कि हम प्रभु को बहुत समीप से देख पाएँ। अरे हमारे पास समीप की सबसे बड़ी चीज़ है और वो है हमारा हृदय, हमारे मन की आँखें। उन आँखों से देखो तो सर्वथा प्रभु आपके ही पास हैं, वीआईपी एंट्रीज़ में नहीं। तो मेरे ख्याल से सभी का, क्योंकि यही बातें मैंने अपने परिवार के भोले भक्तों को भी बताई, अब वो खुश है और मुझे लगता है यहाँ पर भी बहुत से भक्तों को ये बात सुनकर अच्छा लगा होगा और उन्हें समझ आया होगा कि हमारे प्रभु किसी में भेदभाव नहीं करते। उनके लिए तो वही भक्त महान है जो सबसे अधिक उनको मन में लेकर चलता है कि नहीं? तो खूब सारा प्रेम। राधे राधे।